नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी के फैसलों को लेकर के और बीपीएससी को लेकर के हंगामा हो रहा था और इस हंगामे ने इतना ज़्यादा एक विकराल रूप ले लिया था कि गिरफ्तारियां तक हुई। जम करके पुलिस को डंडे चलाने पड़े और इसको लेकर के चर्चाएं भी खूब हुई, सरकार की किरकिरी भी हुई। और इन सब के बाद अब जबकि बीपीएससी ने नोटिस जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है कि ये सारा विवाद फालतू में था, इस विवाद के पीछे कोई हकीकत नहीं थी। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम ने भी अब इस पर अपना वक्तव्य दे दिया है और कहीं ना कहीं इसको राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं से प्रेरित होकर के इस तरह के झूठ जो है वो फैला करके बच्चों को कहीं ना कहीं बरगलाने और उन्हें आंदोलन करने के लिए बाध्य करने की बात कही जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि आगामी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी। आयोग ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही है जो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस गतिरोध के बाद जब छात्र नेता मिलने के लिए गए जिस तरह से डिप्टी सीएम के पास, तो डिप्टी सीएम ने इन सारी चीज़ों को बीपीएससी से बातचीत के बाद स्पष्ट किया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया पहले से ही नहीं थी, न ही सरकार की तरफ से परीक्षा में कोई धांधली की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि आवेदन करने की तारीख को इसलिए आगे बढ़ाया गया था ताकि बच्चे त्यौहार अच्छे से मना सकें। और आयोग ने भी नोटिस जारी कर सूचना दी कि एग्जाम 1 शिफ्ट 1 डे में लिया जाएगा। इन सारी बातों के साथ साथ अब जबकि इस तरह के विवाद पैदा किए जा रहे हैं और बच्चों को भड़काया जा रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि बिहार के पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर बीपीएससी 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों ने जमकर विरोध किया है। ये कहीं से उचित नहीं है। इस विरोध में उनके साथ कई शिक्षक खड़े हुए थे, जिनमें सेलिब्रिटी शिक्षक खान और रहमान सर भी शामिल हुए थे। दोनों ही शिक्षक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हटाने की मांग कर रहे थे, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विरोध में शामिल हुए, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते खान सर को यहाँ प्रोटेस्ट छोड़ना पड़ा था। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यह साफ कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है और खान और रहमान बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया से भी बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे को बड़ी स्पष्ट तरीके से क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि खान सर और रहमान सर बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया पहले से ही नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी बच्चे ही बता सकते हैं कि 10 दिसंबर को वैकेंसी निकली, 18 अक्टूबर को फॉर्म तक डालने का अवसर मिला, फिर बच्चों के पर्व त्यौहार को लेकर के उनके आग्रह सुनने के बाद इसके डेट को बढ़ाया गया। नॉर्मलाइजेशन का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है और इस विषय को डालकर बच्चों को भ्रमित करने और उत्तेजित करने का खान और रहमान कोचिंग चलाते हैं। उसके कारण वो बच्चों को भ्रमित करना और उन्हें भड़काने का काम करते हैं। आंदोलन के अराजकता फैलाया गया है का प्रयास किया गया है और इस एक घोर निंदनीय है। एक शिक्षक के द्वारा इस तरह की बातों को किया जाना कहीं से उचित नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीपीएससी ने, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, कि 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी। आयोग ने कहा है कि यह केवल एक भ्रम फैलाने वाली बात है जिसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://bpsc.bih.nic.in पर जारी एक नोटिस में बताया है कि 13 दिसंबर 2024 को होने वाले परीक्षा जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने के से संबंधित कोई भी सूचना पहले से नहीं दी गई है और न ही विज्ञापन में इसका कोई उल्लेख किया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा की आयोजित की जाने वाली तिथि जो है वो 13 दिसंबर 2024 है। सिंगल शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित है और इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी। ये बातें स्पष्ट करने के बाद अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है और इसको लेकर के जिस तरह से विवाद फैलाया गया था वो अब
खुल करके सामने आ गया है कि किसी न किसी रूप में इसको गलत तरीके से बदनाम करने की साजिश के तहत किया गया था, या इसके पीछे क्या मकसद है ये तो वही दोनों बता सकते हैं। लेकिन इसमें छात्र नेता और छात्रों को लेकर के भी कई तरह की बातें हुई, कई छात्र घायल हुए थे। ऐसी परिस्थितियां और ऐसी भ्रामक प्रचार से बच्चों को बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कुछ बात होती है तो निश्चित रूप से उन्हें बीपीएससी और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के चीज़ों को देखना चाहिए। यानी कि सीधी तौर पे कहा जाए तो 70वीं बीपीएससी की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी तरह से भ्रामक और भ्रम फैलाने के लिए की गई थी। बीपीएससी ने इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।